उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार यमुना को अपने यहाँ शुद्ध कर ले तो उत्तर प्रदेश में यमुना की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना की पूरी यात्रा में ये दिल्ली में ही सर्वाधिक प्रदूषित है। उन्होंने कहा कि हम 2022 तक यमुना जल को स्नान योग्य ही नहीं बल्कि आचमन्य योग्य बनाना चाहते हैं। हमने नमामि गंगे परियोजना में सबसे प्रदूषित शहर कानपुर में गंगा को सीवर विहीन बना दिया है, तो दिल्ली सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर की जननी कही जाने वाली काली नदी को अब वेस्ट यूपी के हैंडपंपों ने पीछे कर दिया है। कारण इनसे निकलने वाले पानी में कैंसर के सबसे बड़े कारक क्रोमियम, पारा और आयरन की मात्रा अधिक मिली है। उत्तर प्रदेश जल निगम की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन जिलों में हैंडपंपों का पानी घातक हो गया है उन जिलों में मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद शामिल है। इन जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम और पंचायती राज विभाग को गंभीर होती जा रही इस समस्या को प्राथमिकता पर निपटाए जाने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा की तरह अब पांडु नदी भी शुद्ध और साफ होगी। नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। पांडु नदी में रोज गिर रहे दूषित पानी को बायो रेमिडिएशन पद्धति से ट्रीट करके इसमें डाला जा रहा है। नदियों को साफ करने के एनजीटी के आदेश पर नगर निगम पांडु नदी को भी निर्मल करने में जुट गया है। चेन्नई की कंपनी बायोक्सी ग्रीन कोट इसका ठेका दिया गया है। कंपनी ने नालों का दूषित पानी ट्रीट करके पांडु नदी में डालना शुरू कर दिया है। सफाई में हर साल 1 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। चमोली में हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटने के कारण गाजियाबाद के गंग नहर में गंदा पानी आ रहा है। पानी इतना गंदा है कि उसको ट्रीट कर पाना संभव नहीं है, जिस कारण रविवार को सिद्धार्थ विहार और प्रताप विहार में गंगा जल प्लांट बंद कर दिया गया है। यहां से सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार, कौशाम्बी, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, सूर्यनगर, चंद्रनगर, ब्रज विहार और नोएडा में गंगा जल की दोनों समय आपूर्ति की जाती है। यहां सोमवार से गंगा जल की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। हालांकि लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर निगम द्वारा शहर की सोसाइटियों में ट्यूबवेल की मदद से पानी की आपूर्ति की जाएगी। अयोध्या नगर निगम प्रशासन ने रामनगरी को स्मार्ट और गार्बेज फ्री शहर बनाने के लिए जल्द ही एक नया प्रयोग करने की तैयारी में है। निजी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी ऐसे संस्था जहां प्रतिदिन 100 किलो या उससे अधिक कूड़ा रोजाना निकलता हो, वहां कूड़ा निस्तारण संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे संस्थानों को नगर निगम प्रशासन ने सर्वे शुरू किया है। सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों की निगरानी की जा रही है। यहाँ के कूड़ेदानों से उठने वाले कूड़ों और डोर टू डोर कलेक्शन में एकत्र हो रहे कूड़ों की मात्रा का आकलन किया जा रहा है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद योजना को नगर निगम बोर्ड की बैठक से पास कराकर अमल में लाया जाएगा। पिछले कुछ सालों से बारिश की कमी और बर्फबारी नहीं होने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव सेब उत्पादन पर पड़ रहा है। मौसम परिवर्तन का असर धीरे धीरे फसल और बागवानी पर भी पड़ रहा है। जीबी हिमालय पर्यावरण संस्थान ने सेब के नई प्रजाति रूट स्टॉक MM111 और रूट स्टॉक M193 विकसित की है, जिन्हें उद्यान विभाग के साथ मिलकर अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर जिलों में प्रयोग के तौर पर सेब की नई प्रजाति की नर्सरी विकसित की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,649 नए मामले सामने आए और इस दौरान 90 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,16,579 के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,55,732 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,39,637 है और कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 1,06,21,220 है। वहीं देश में अब तक कुल 82,85,295 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है।
उत्तर भारत के लोगों को अभी पूरी तरह से ठंड से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित पंजाब में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे सुबह शाम ठंड जारी है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में सुबह के वक्त 16 फरवरी को घने से लेकर अत्यधिक घना कोहरा छाया रह सकता है। 16 फरवरी के बाद से कोहरे में कमी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 18 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, उड़ीसा और महाराष्ट्र के दक्षिणी और मध्य हिस्से के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 17 और 18 फरवरी को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना है। 15 से 16 फरवरी के बीच उत्तरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना नजर आ रही है। इसके कारण उत्तराखंड में 14 से लेकर 17 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे देश के अन्य हिस्सों में ठंड और सर्द हवाएं बढ़ने के आसार जताए गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में आज आसमान साफ रहा, लेकिन मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 16 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य के कई हिस्सों में 17 से 18 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है। इस दौरान धूल भरी हवाएं चल सकती है। मौसम में इस बदलाव की शुरुआत आज से होने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।